अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और आज हम वेक्टर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला टाइप दिया हुआ है वो है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है? अब द वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। वो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हों उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है दो वेक्टर हैं, पहला है ए, दूसरा है बी। ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करना। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है मगर डायरेक्शन दोनों का मस्ट सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। अब मैं बात करूँगा कि पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे मालूम करें। द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज गिवन बाय सिंपल एडिशन। जो पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ना, वो सिंपल एडिशन से मिलता है हमें। वो कैसे मिलता है, मैं एक दो एमसीक्यूज आपको बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि पैरेलल वेक्टर का सिंपल एडिशन से कैसे रिजल्टेंट मिलता है। तो उस एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। जो दो पैरेलल वेक्टर होते हैं ना, उन दोनों के बीच में जो एंगल होती है उसको हम बोलते हैं, वो होती है ज़ीरो। ये एंगल ज़ीरो कैसे कैसे होती है? जब आप मेरे दो तीन लेक्चर अटेंड करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि पैरेलल वेक्टर में एंगल ज़ीरो क्यों होती है। तो मैं अब एमसीक्यूज एक करना चाहता हूँ कि पैरेलल वेक्टर को जो है ना उसका रिजल्टेंट कैसे मालूम करें। ठीक है, तो इधर एमसीक्यूज में दिया हुआ है कि टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सेम डायरेक्शन एंड देयर रिजल्टेंट इज। ये बोल रहा है कि दो फोर्सेज हैं, किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला 10 है और दूसरा फोर्स है 15। सही है, तो किसी भी एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों ही फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है। तो अब हमें इसका रिजल्टेंट बताएं। तो आप पहले तो इस एमसीक्यूज को समझेंगे। एमसीक्यूज में डायरेक्शन सेम बोल रहा है तो सेम डायरेक्शन किस वेक्टर के टाइप में होता है? वो होता है पैरेलल वेक्टर में। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट हम सिंपल एडिशन के तौर पे मालूम करते हैं। तो इधर भी हम पैरेलल वेक्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे सिंपल एडिशन के तौर पे। तो एक दिया हुआ है 15 न्यूटन और दूसरा दिया हुआ है 10 न्यूटन। इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 न्यूटन। तो आप समझ गए होंगे कि पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं। तो पैरेलल वेक्टर में हमने समझा कि द वेक्टर विच आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो। मैंने एग्जांपल दिया कि दो वेक्टर है और उन दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। और दूसरी मैंने बात बताई कि जो रिजल्टेंट होता है ना पैरेलल वेक्टर का, वो सिंपल एडिशन के तौर पे मिलता है। मतलब कि सिंपल एडिशन करते हैं तो हमें पैरेलल वेक्टर मिलता है। और दूसरी बात बताई कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एंगल ज़ीरो होती है। अब हम वेक्टर के दूसरे टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। वो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड है। इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम बोलेंगे ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। पैरेलल वेक्टर में हमने समझा कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। एंटी पैरेलल में हमने समझा कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन जो होता है ना वो अपोजिट होता है। अब हम एंटी पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मालूम करेंगे? द रिजल्टेंट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर इज गिवन बाय सिंपल सब्सट्रैक्शन। जो एंटी पैरेलल का रिजल्टेंट होता है ना वो सिंपल सब्सट्रैक्शन से मिलता है। जो हमने पैरेलल वेक्टर में पढ़ा था कि जो वो उसका रिजल्टेंट होता है वो सिंपल एडिशन से मिलता है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर में जो रिजल्टेंट होता है वो सिंपल सब्सट्रैक्शन से मिलता है। वो कैसे मिलता है, मैं एक दो आपको एमसीक्यू समझाऊंगा ना एंटी पैरेलल के, तो आप समझ जाएंगे। नोट में लिखा हुआ है कि द एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180। जो एंगल होती है ना एंटी पैरेलल वेक्टर के दरमियान वो होती है 180। जैसे मैंने दोनों वेक्टर ड्रा किए थे, मैं इन दोनों वेक्टर को कंबाइन कर रहा हूँ इधर। ये पहला वेक्टर इधर लिखा और दूसरा जो है ना ये वेक्टर ये इधर लिखा।
इन दोनों के बीच में जो एंगल होती है वो होती है 180। अब मैं एमसीक्यूज कर रहा हूँ। टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर रिजल्टेंट विल बी। अब ये बोल रहा है कि दो फोर्सेज हैं, एक है 20 न्यूटन और दूसरा है 5 न्यूटन। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर मतलब लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, पर उन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनका रिजल्टेंट बताएं। अब मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि कैसे। अब ये सपोज करें कि ये बॉडी है, इधर से मैं 20 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ और उस साइड से मैं 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ। तो इन इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अपोजिट डायरेक्शन है तो ये कौन सा वेक्टर होगा? ये होगा एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे मिलता है? बाय सिंपल सब्सट्रैक्शन। तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 न्यूटन। तो हमने इसलिए इस एंटी पैरेलल वेक्टर में समझा कि इन कोई भी वेक्टर होगा, दो या तीन कोई भी वेक्टर होंगे, उन दोनों का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। ठीक है, तो उन दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उन दोनों के दरमियान एंगल 180 होगी। द रिजल्ट जो रिजल्टेंट है ना एंटी पैरेलल वेक्टर का, वो सिंपल सब्सट्रैक्शन से मिलता है। और नोट में तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इन दोनों के दरमियान एंगल 180 होती है।